चांदी में महातेजी बनी रहेगी? क्या अब चांदी 10 लाख भी टच करने वाला है, या पीक था अब डाउनफॉल की तैयारी है? इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा अब चांदी में आगे क्या होने वाला है पूरे डेटा के साथ। बिकॉज अब ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि अब चांदी में आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लेके आते हैं हर हफ्ते। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हो सकता है आप बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, दुनिया भर में क्या चल रहा है। सिर्फ संडे इस वीडियो को देखने के साथ ही आपको बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और सही डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा, आपको लाखों का फायदा हो सकता है, या ये कहें आप लाखों के लॉस से बच सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या चांदी में महातेजी बनी रहेगी? अब चांदी क्या 10 लाख भी टच करने वाला है? यही सवाल है ना, या डाउन आ चुका है, बस तैयारी है उसकी? देखिए, सबसे पहले आप आज का रेट देख लीजिए। 21 जनवरी 12 बजे 3,33,000 क्रॉस कर चुका है आज। मतलब आज के दिन में तो चांदी ने बता दिया कि महातेजी बनी रहेगी। लेकिन आगे भी ये बनी रहेगी क्या? सबसे पहले अपन देखते हैं ना चांदी की कीमतों में जो उछाल आया। आप देखिए, मार्च 25 में 1 किलो चांदी जो था कितने का था? 1 लाख का। मार्च में, अभी 2025 में, अभी मार्च आया नहीं 26 का, दिसंबर में कुछ महीनों के बाद दिसंबर में जो 2 लाख, एंड जनवरी में 3 लाख, और जनवरी 21 को 3,33,000। ये है चांदी के रेट पिछले 1 साल के। अब एक सवाल उठता है, अगर ऐसे ही चांदी के रेट बढ़ते रहते हैं जैसे अभी बढ़ रहे हैं, उसी तरह से अगर बढ़ते रहते हैं तो क्या होगा? देखिए, 2030 में 12 लाख प्रति किलो हो सकता है अगर इसी तरह से बढ़ते रहे। 2040 में 1 करोड़ हो सकता है, और 2050 में तो 3 से 5 करोड़ प्रति किलो रेट जा सकता है चांदी का, अगर ऐसे रेट बढ़ते रहे जैसे पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं। मतलब यह है कि 2050 तक चांदी प्रति 10 ग्राम, जैसे भी तोले में लेते हैं ना गोल्ड, वैसे चांदी भी हो सकता है। इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर ऐसी रेट बढ़ते रहे तो। अब लेकिन ये तो समझ लें कि चांदी के रेट ऐसा क्या हुआ है। आपके मन में भी आता होगा ना यार कि ये क्या चल रहा है चांदी में, बुलबुला है, झूठे रेट हैं, गिरने वाला है, क्या हो रहा है? होता है ना मन में कई बार, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और इस चैनल में आपको क्या मिलेगा? डेटा, एथेंटिक एनालिसिस, दुनिया भर के एक्सपर्ट, उनके व्यूज। यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं देता है, यहाँ पे कोई बायस्ड नहीं, यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोल रहा लो नहीं लो, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके पास पता चलता है कि क्या चल रहा है एक्चुअल, जिससे आप सही डिसीजन ले पाते हैं। अब आप देखिए तेजी के पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण आप अगर देखें इसमें तो ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता है। आप देख ही रहे हैं ग्लोबल क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, एक नई चीज निकल के आई है कि जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उनको चांदी बहुत अच्छी लग रही है और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले 5 सालों में करीब 25,000 टन ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है चांदी में, ये भी एक रीजन है। और सोने की तुलना में चांदी बेहतर रिटर्न दे रहा है पिछले 1-2 साल में, इसलिए भी इसमें जो है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। एक और रीजन जो हमने आपको पहले भी बताया है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, सोलर, इनमें बहुत सारा जो है सिल्वर यूज हो रहा है, इस वजह से भी चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, ट्रम्प अंकल को देख लीजिए, इनकी वजह से भी जो ग्लोबल हमने पहला रीजन बताया, ये बहुत बड़ा रीजन है सोने चांदी की कीमत बढ़ाने और शेयर मार्केट को गिराने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी अभी इन्होंने फिर बोल दिया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अभी देखिए ये इमेज बहुत वायरल हो रहा है जो इसमें इन्होंने आग लगा रखी है सोने चांदी पे। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, अनिश्चितता बढ़ रही है। जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ेगी ये रेट में अप डाउन आता रहेगा। ये देखिए सोलर में क्या हुआ है, अगर आप 2015 से देखेंगे कितना यूज होता था सिल्वर का, और आप देखिए किस तरह से 2022, 2023, 2024 में लगातार यूजेस बढ़ता जा रहा है, और इसके चांसेस आगे भी ऐसे बने रहेंगे। इससे क्या पता चलता है? रेट बढ़ सकते हैं। चाइना भी एक वजह है। वो चाइना क्या वजह है? चाइना ये वजह है कि चाइना अभी तक जबरदस्त सप्लाई दे रहा था, भैया ले जाओ चांदी भर भर के हमारे यहाँ से ले जाओ। अब चाइना को भी समझ में आ गया कि यार ये सिर्फ चांदी, नॉर्मल चांदी नहीं रह गई, चांदी बहुत सारी चीजों में यूज हो रही है। अब चांदी तो दूसरे कंट्री को कंट्रोल तक करने में यूज हो रही है। तो अब चांदी के लिए क्या कर रहा है? चाइना ने बोला कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा सोलर कहाँ बनते हैं? चाइना में। तो वो बोल रहा है मैं अब सप्लाई नहीं करूंगा, या करूंगा तो सिर्फ लाइसेंसेस कंपनी को करूंगा, और उसकी वजह से भी मार्केट में सप्लाई कम हुई है। डिमांड ऑलरेडी ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, थोड़ा और कम हो गई, तो डिमांड बढ़ रही है, चीज है नहीं तो रेट
बढ़ेंगे। आप देखिए ना, पिछले 25 सालों का चांदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पहले तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। 2000 में तो सिर्फ 8,000 का था ना। अब देखिए चांदी के रेट क्या थे। पिछले 3-4 सालों को छोड़ दिया जाए तो चांदी के रेट इतने कभी नहीं बढ़े। आप देखिए 2004 में 1 किलो चांदी लेने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ते थे, और 2004 से 8 4 साल लगे चांदी को डबल होने में, और 2011 में 30,000 हुआ। 2020 में, अभी 5 साल पहले, चांदी का रेट क्या था? 60,000। 2026 में 3,33,000 आज की डेट में 12 बजे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है और लोग क्या कह रहे हैं? लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए, पीक टाइम आ चुका है, या 10 लाख भी टच कर सकता है? एक और रीजन देखिए, पूरी दुनिया में चांदी को सबसे ज्यादा लेने वाला कंट्री कौन सा है? आपको पता है सबसे ज्यादा सिल्वर कौन लिया पिछले 1 साल में? इंडिया। ये देखिए, इंडिया ने सबसे ज्यादा, जो बायर रहा है इंडिया ने रहा है, और सबसे ज्यादा चांदी ली है। क्यों ली है? क्योंकि जो इंटरनेशनली जो भी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल जितने भी रीजन रहे हैं, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से इंडिया ने चांदी भर भर के लिया है। अब वो सवाल पे आते हैं, आगे चांदी में क्या होने वाला है? तो देखिए, रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं भाई चांदी 5-6 लाख तक जाएगा। जो डेवरे ग्रुप है वो भी यही बोल रहा है, चांदी 5-6 लाख तक जाएगा। जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो भी ये बोल रहा है चांदी 5 से 6 लाख के बीच में रहेगा। लेकिन आईसीसी डायरेक्ट ने क्या बोला है? आईसीसी डायरेक्ट ये बोल रहा है कि 2025 की शानदार तेजी के बाद अब चांदी में गिरावट आ सकती है। आईसीसी डायरेक्ट की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अब जो है थोड़ा संभल के रहना चाहिए, अब डाउनफॉल आ सकता है और चांदी के रेट 2.5 लाख तक वापस जा सकते हैं, और उसके बाद वापस बढ़ के 2,75,000 80,000 तक जा सकते हैं। ये आईसीसी डायरेक्ट कह रहा है। फिर वही सवाल आ गया, रिकॉर्ड पे है, क्या करूं? एंटर हो जाऊं या दूर रहूं? क्योंकि ये कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं, अभी भी चांदी 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक जाएगा, और कुछ कह रहे हैं अब बचने की जरूरत है। हम बताते हैं, इस सारे लोगों का रिसर्च करके हमने एक बात देखी, और अंदर गए हम लोग, और डीप में गए, और जब हम लोग डीप में गए तो हमें एक डेटा मिला। वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। वो डेटा ये है। डेटा ये है 2014 से 2024, 2025, 2030। हमने इसमें देखा है अभी चांदी की डिमांड, अभी सोलर कितने बन रहे हैं, 2030 में कैसे दिख रहा है कि सोलर बनने वाले हैं, और चांदी की डिमांड कैसे रहने वाली। आप देखिए, इसके हिसाब से तो अभी भी कोई चांस नहीं दिख रहा है चांदी की डिमांड में। मतलब सोलर और ज्यादा बनने वाले हैं, कोई कमी नहीं आने वाली है अभी, और 2030 में भी सोलर की डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है, और ये भविष्य में इसी तरह से डिमांड बनी रहेगी। देखिए, अगर आप देखिए 2016 में कितनी डिमांड थी, सोलर कितनी बन रहे थे, ये देखिए 2024 में आप देखिए, और 2030 की जो फॉरकास्टिंग की गई है, 2030 में भी सोलर की डिमांड आज तो है ही है, 2030 में भी बढ़ेगी। तो जब सोलर की डिमांड बढ़ेगी तो जो सोलर में यूज हो रहा है उसकी भी डिमांड बढ़ सकती है, तो रेट बढ़ सकते हैं। सवाल वही आ रहा है कि क्या चांदी 10 लाख पे जाने वाला है, मैं अभी भी इंटर हो जाऊं, या बस डाउनफॉल की तैयारी है? देखिए, चांदी के भाव को लेकर अभी कोई भी अनुमान लगाना गलत होगा। पिछले 1 साल में चांदी की कीमत में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 1 साल में बढ़ा है। तो अभी ये कह देना कि नहीं अभी ये बिल्कुल डाउनफॉल आने वाला है, ये भी गलत होगा, और ये कह देना कि नहीं 10 लाख क्रॉस हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब मेरे को ये सोचना है कि मुझे अगर इंटर होना है तो देखिए, कोई ऐसा जैसे 2 लाख था, लोग बोल रहे थे नहीं अभी तो नीचे आएगा तब करेंगे, फिर 2.5 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, और आज 3,30,000 है, 33,000 है। तो अगर आप इंटर होना चाहते हैं तो आप इंटर हो जाइए। आप एसआईपी के थ्रू इंटर हो सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि हाँ ये 5 लाख तक जा सकता है, या अगर डाउन भी आया तो मैं उसके लिए तैयार हूं, अगले 2-3-5 साल में बना रहूंगा, और जब डाउन आएगा तो मैं करेक्शन में और टॉपअप कर दूंगा, तो आपको फिर इंटर हो जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ही अनसर्टेन है, तो फिर आप दूर बैठिए। इस पर घुसने की जरूरत नहीं है, इसकी न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, और लालच करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं मैं नहीं लिया तो नुकसान हो गया, अब मैं ले लेता तो ये हो जाता। तो ये बहुत ही गलत सोच है। कोई नहीं जानता कब बढ़ेगा कब घटेगा। एक रैली थी जो अभी चल रही है, कब तक चलेगी नहीं पता। जो सारे एक्सपर्ट और कैलकुलेशन और जो डिमांड के हिसाब से तो दिख रहा है कि डिमांड में अभी या अगले अगले कुछ समय तक भी डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। ये सारे एक्सपर्ट और डेटा खा रहे हैं, मतलब रेट बढ़ना के चांसेस ज्यादा है, लेकिन डाउनफॉल भी आ सकता है। तो आप सोच समझ के इंटर कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बिल्कुल इंटर हो सकते हैं। अब बात आती है भाई कंक्लूजन की कि मैं क्या करूं।
क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही सुना था, जानना चाहा था कि ये इसका पीक है या 10 लाख जाएगा या डाउनफॉल आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इंटर होइए। बहुत सारे लोग इसलिए इंटर नहीं हुए कि उनको लग रहा था कि चांदी अब डाउन जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, और अब वो अफसोस कर रहे हैं कि मैं क्यों इंटर नहीं हुआ, क्यों इंटर नहीं हुआ। तो अभी भी अगर आपके मन में ऐसा है कि आगे डाउन जाएगा, मैं इंटर हूं या नहीं, तो इसका एक ही जवाब है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है ना, ये इमोशनल नहीं होना चाहिए, ये लॉजिकल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सोच समझ के होना चाहिए, डेटा के साथ होना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की मदद से होना चाहिए। वो अमाउंट पे रिस्क लेना चाहिए जिसको आपको अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है। लालच में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों गवाए? क्योंकि उनको ये लालच आ गया था, लॉजिक नहीं था, इमोशनल थे, ले लेता हूं, या डर था। दोनों चीजें थी, इमोशनल या डर। यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल है, सारा डेटा आपको दिखा दिया गया है। इससे ये पता चलता है लॉन्ग टर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है डेटा के हिसाब से भी। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप बिल्कुल इंटर हुई, क्या सोचने की क्या जरूरत। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, कब क्या होगा, ये 10 लाख जाएगा या डाउन होगा, बहुत अनसर्टनिटी है, तो फिर आप चांदी से दूर रहिए और बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।